जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों का जो रिजल्ट है काफ़ी ज़बरदस्त आएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मॉडल पेपर आने शुरू हो गए हैं, आपके महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी आ जाएंगी। एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है। कम से कम 2 वर्ष 3 वर्ष का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दे दूंगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और कुछ आप लोग भी मेहनत किए रहेंगे तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर होगा दोस्तों, ठीक है। चले, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड ईयर है, फोर्थ सेमेस्टर है, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। पेपर का नाम है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सॉल्वेंट मॉडल पेपर है फॉर एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन में आपके 2 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। एक का पेपर कोड है EDU 203 और एक का पेपर कोड है EDU 204, ठीक है। तो 2 पेपर आपको देने हैं, तो ये फर्स्ट पेपर है, आपका ध्यान रखेंगे। बाकी सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, या बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर झारखंड, राजस्थान, भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। पेपर का नाम यदि सेम है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तो आप इस क्लास को बेहिचक अटेंड करिए, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं बिना देरी के दोस्तों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है, पहला व्यक्ति जिसने मनोवैज्ञानिक को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, तो पहला व्यक्ति वो है JB वाटसन, जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें जो आपके नोट्स दिए जाते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। देखिए, जॉन बी वाटसन या फिर JB वाटसन को व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जो मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जो व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित है, ठीक है। 1913 में वाटसन ने मनोविज्ञान जैसा व्यवहारवादी इसे देखते हैं नामक एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान को अवलोकनी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। और ये सारे PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में आप पाएंगे। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे PDF नोट्स आप ये फ्री में डाउनलोड करके रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट है PF स्किनर का। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ व्हाट्सएप पर ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि आप हमारे साथ फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द बना है। साइकोलॉजी शब्द दोस्तों साइके और लोगोस 2 शब्दों से मिलकर बना है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलिए आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। देखें, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है, और वो 2 शब्दों से हुई है। एक का अर्थ है साइका, ठीक है, साइको यानी देखें जिसका अर्थ है आत्मा या फिर मन। दूसरा है लोगोस, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये ग्रीक भाषा में लिखा है, ठीक है। लोगोस, लोगोस का अर्थ है अध्ययन या विज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? मन आत्मा का अध्ययन, मन या फिर आत्मा का अध्ययन, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। पावलाव कौन थे? जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, या कोई नहीं थे? पावलाव कौन थे भैया बताइए? बिल्कुल, पावलाव आपके रूसी मनोवैज्ञानिक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में जान लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, इनका नाम है इयान पावलोव। ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पाचन क्रिया के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शास्त्रीय कंडीशनिंग है, ठीक है, शास्त्रीय कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत का विकास किया, जो एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है क्लासिकल कंडीशनिंग की अवधारणा किसने दी, शास्त्रीय कंडीशनिंग की अवधारणा किसने दी? इयान पावलोव इन्होंने अवधारणा दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा, ये एक स्टेटमेंट है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये स्टेटमेंट जारी किया गया था वुडवर्थ के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस सन में की गई थी? 1879 में की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जर्मन मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय में दुनिया की पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा था यहाँ से, ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस सन में हुई, ठीक है, किसने की थी, ठीक है, किस जगह पर की थी और ये किस देश के थे। सारे क्वेश्चन के आंसर इस एक ही आपके क्वेश्चन नंबर 6 में मिल गया, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा है आपको, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए लाइक करने का एक ही मतलब है, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा यूट्यूब उतना ज़्यादा क्लास को रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास, ठीक है। तो लाइक भी आप लोग जरूर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा स्किनर की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब बी.एफ. स्किनर के बारे में पढ़ लीजिए, इनके बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बी.एफ. स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है क्रिया प्रसूत अनुबंध किससे संबंधित है, या फिर किसने दिया, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंध की अवधारणा किसने दी? बी.एफ. स्किनर ने दी। या फिर इंग्लिश में पूछता है ऑपरेंट कंडीशनिंग की अवधारणा किसने दी? बी.एफ. स्किनर ने, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखिए, हिंदी में ही लिखता है, हिंदी में लिखेगा ऐसे ऑपरेंट, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग हिंदी में लिख कर देता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूछ सकता है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना, ठीक है। देखें, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा? तो ये कहा है पी.एफ. स्किनर ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, बहुत बच्चों का आंसर आपका गलत भी हुआ था और बहुत बच्चों का सही भी हुआ था, ठीक है। ज़्यादातर गलत ही हुआ था। क्यों गलत हुआ था? सेम क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है 2017 में, 2018 में, दो अलग अलग वर्षों में पूछा गया है और दोनों वर्षों में अलग अलग इसके आंसर भी थे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, तो अगर आप ढूंढेंगे ज़्यादातर आपके वेरीफाइड आंसर है थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक आपके शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था 2017 में कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन में थॉर्नडाइक है ही नहीं, ठीक है। विलियम जोन्स आपका आंसर शीट में आया हुआ था जब आंसर की आई थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपके ऑप्शन में थॉर्नडाइक नहीं है तो विलियम जेम्स आप लोग लगाएंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में, ठीक है। अगर दोनों दे दिए तो क्या करेंगे गुरुजी? मान लीजिए अगर विलियम जेम्स का भी नाम दे दिया और थॉर्नडाइक का भी नाम दे दिया कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है, तो आप थॉर्नडाइक ही लगाएंगे क्योंकि ये वेरीफाइड आंसर है, ठीक है। ज़्यादातर आंसर आपको थॉर्नडाइक ही मिलेंगे शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में, ठीक है। चले, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही हेल्पफुल हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है निरीक्षण, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, व्यक्ति इतिहास। ये सभी आपका क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, नेक्स्ट पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है, वंशानुक्रम है, विकास है, वृद्धि है। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा? बताइए। शिक्षा जो है मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह किसने कहा है? बिल्कुल E.A. पील ने कहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंध को कहा जाता है टाइप ए अनुबंध, टाइप बी अनुबंध, टाइप एस अनुबंध या फिर टाइप आर अनुबंध, ठीक है। ए बी, ठीक है, टाइप एस, टाइप आर, कौन सा अनुबंध कहा जाता है? जो बी.एफ. स्किनर ने
अनुबंध प्रतिपादित किया था उसको कौन से टाइप का अनुबंध कहा जाता है? टाइप आर अनुबंध कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, चलिए आपको एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखें, बीएफ स्किनर ने ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, ठीक है, का प्रतिपादन किया जिसे टाइप आर अनुबंध भी कहा जाता है। इसमें व्यवहार यानी रिस्पॉन्स और उसके परिणाम यानी रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, टाइप एस अनुबंध क्या है? तो टाइप एस कंडीशनिंग, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, पावलोवियन कंडीशनिंग कहते हैं। पहले ऑप्शन में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। इसमें उद्दीपन यानी स्टिमुल्स और अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित होता है। ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है। साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा या फिर मन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? यहाँ भी बहुत बच्चों का आंसर गलत हुआ था। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था डेकार्ट के द्वारा। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन संबंधित है। ये जो स्टेटमेंट है ये प्लेटो ने दिया था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? डेकार्ट ने कहा। ठीक है, और देखिए पूछा गया है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन संबंधित है प्लेटो से। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखने बाबू, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान बनाती है? कौन सी विधि है भैया? बिल्कुल, जो प्रयोगात्मक विधि है यह मनोविज्ञान को विज्ञान बनाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे अधिक उपयोगी किसके लिए है? तो यह सबसे अधिक उपयोगी शिक्षकों के लिए है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान में किनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है? वैज्ञानिक विधि के रूप में किसको जाना जाता है भैया? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है? तो अंतर्दर्शन विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर ने दिया है। ठीक है, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, सिगमंड फ्रायड किस मनोविज्ञान संप्रदाय से संबंधित हैं? तो यह मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो जो इसमें अंतर्दर्शन विधि है ये आपकी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। क्यों नहीं है आप बताइए? बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखें, शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन विधि, ठीक है, अंतर्दर्शन विधि एक वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। यह एक व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव विधि है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के मानसिक अनुभवों, विचारों और भावनाओं को, यानी जो भावनाएं हैं, इसको आत्मनिरीक्षण करता है। इसमें वस्तुनिष्ठ मापन या ब्रह्म सत्यापन संभव नहीं है। ठीक है, सॉरी, बाह्य सत्यापन नहीं है। इसमें वस्तुनिष्ठ मापन या बाह्य यानी बाहरी कोई भी तरीके से इसमें सत्यापन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अन्य विकल्पों में जैसे प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, सर्वेक्षण विधि है, सर्वे मेथड है, और जो नैदानिक विधि है, जो क्लिनिकल मेथड है, ये सभी वस्तुनिष्ठ तरीकों से डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, चलिए, डाउट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, किसके लिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान? तो
शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए, सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही जरूरी है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि प्रयोगात्मक विधि है। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, किसने कहा? तो यह स्किनर ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है, किसने कहा? तो यह कहा है क्रो एवं क्रो ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सृजन शास्त्र का जनक कहा जाता है? वाटसन को, गाल्टन को, वुड्सवर्थ को या फिर सिगमंड फ्रॉइड को? किसको सृजन शास्त्र का जनक कहा जाता है? गाल्टन महोदय को सृजन शास्त्र का जनक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा? तो ये कहा गया है ड्रेवर के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक का प्रकार है? तो प्रतिभा संपन्न बालक। ठीक है, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक का प्रकार कौन सा है? प्रतिभा संपन्न बालक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के स्तर में से एक है? परंपरागत स्तर है, संकेतात्मक स्तर है या फिर प्रतिनिम्नात्मक स्तर है या मूर्त संक्रिया स्तर है? इसमें जो मूर्त संक्रिया स्तर है ये पियाजे का ज्ञानात्मक विकास के स्तरों में से एक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब पियाजे के ज्ञानात्मक विकास क्या हैं? ठीक है, मूर्त संक्रिया स्तर हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। आपके एग्जाम में पूछता है कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में बताया था वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है संवेदी गामक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 वर्ष से ऊपर के लिए है। ठीक है, चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित कारक किस प्रकार की योग्यता है? जन्मजात योग्यता है, अर्जित है, शाब्दिक है या सामूहिक है? स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित कारक किस प्रकार की योग्यता है? जन्मजात योग्यता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, स्पीयरमैन द्वारा। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। पहला है सामान्य कारक जी और दूसरा है विशिष्ट कारक एस। जी कारक क्या है? जी फैक्टर क्या है? यह सामान्य मानसिक क्षमता या बुद्धि को दर्शाता है जो जन्म से ही होती है। दूसरा है एस कारक। एस फैक्टर क्या है? यह विशिष्ट क्षमताओं को दर्शाता है जो अलग अलग कार्यों में व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का दूसरा नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल, देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का दूसरा नाम है साधनात्मक अनुबंध। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कैसे? चले एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं अच्छी तरीके से। देखें, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का दूसरा नाम साधनात्मक अनुबंध है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। ठीक है, इसे ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, जिसे बीएफ स्किनर ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत में व्यवहार के परिणामों यानी पुरस्कार या दंड के आधार पर सीखने पर जोर दिया जाता है। अन्य विकल्पों में जैसे आपके हैं क्लासिकल अनुबंध, तो यह पावलोवियन कंडीशनिंग से संबंधित है। समीपस्थ अनुबंध आपके प्रॉक्सिमिटी कंडीशनिंग से संबंधित है। चिन्ह अनुबंध आपके साइन कंडीशनिंग से संबंधित है। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में कितनी होती है और संख्या में कितनी होती है? 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं और दोनों के आंसर भी अलग हैं। अगर आपके संख्या में पूछेगा तो 46 आंसर हो गए। अगर आपका जोड़े में पूछेगा, ठीक है, कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में,
तो 23 जोड़े होते हैं। जोड़े पूछेगा तो 23, संख्या पूछेगा तो 46। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय किस सन में दिया? बिल्कुल बताइए आप सभी लोग। 1905 में बीने ने मानसिक आयु संप्रत्यय दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वंशानुक्रम है, वातावरण है, रोग एवं चोट है। ये सभी क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करते हैं ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विकास के पक्ष हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। तो ये सभी विकास क्या है? विकास के पक्ष हैं, डेवलपमेंट के पक्षधर हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बालक का विकास। तो जो बालक का विकास है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए सभी लोग। बिल्कुल, यह एक सतत प्रक्रिया है। विकास के संबंध में यह बिल्कुल सत्य क्रिया है, बिल्कुल सत्य कहा गया है। यह सीमित अभिवृत्ति है, यह गलत है। सीमित अभिवृत्ति नहीं है विकास के संबंध में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये सभी क्या हैं? आपके शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानसिक आयु का विचार किसने विकसित किया? मानसिक आयु का जो विचार है यह बीने ने विकसित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखते होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछ रहा है तो सामूहिकता की भावना होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है नैतिकता का अभाव, दूसरों पर निर्भरता, या फिर सामाजिक गुणों का विकास, या फिर स्वतंत्र व विद्रोह की भावना। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? सामाजिक गुणों का विकास। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, प्रभावशाली अधिगम में कौन अवरोधक नहीं है? प्रतिभाशाली अधिगम में अवरोधक कौन नहीं है? सीखने की परिस्थितियां बिल्कुल अवरोधक नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीर पूजा की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? वीर पूजा की अवस्था कौन सा कहलाता है? बिल्कुल किशोरावस्था आपका वीर पूजा की अवस्था कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना किस अवस्था में अधिक होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना ये आपका होता है किशोरावस्था में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। यह कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट अस्ट्रंग का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से या सामाजिक विकास से? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किशोरावस्था की है? तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की उम्र का होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किशोरावस्था के दौरान शिक्षा होनी चाहिए। किशोरावस्था के दौरान शिक्षा जो है आपका खेल कूद पर आधारित होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है? तो परिवर्तन है। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त कौन करता है? परिवर्तन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? तो घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, व्यवहार में विभिन्नता, विद्रोह की भावना, ये तीनों आपके किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, किसने कहा था? तो ये कहा गया है G.S. हॉल के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। ठीक है, देखें आप लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि G. स्टेनली हॉल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1904 में किशोरावस्था को तूफान और तनाव, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवधि के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एडोलेसेंस की व्युत्पत्ति एडोलिसियर से हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। सी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि अभिप्रेरण का घटक है, आवश्यकता है, चालक है, उद्दीपन है, या फिर ये सभी आपका उत्प्रेरक का अभिप्रेरण का घटक है। बिल्कुल, देखिए अभिप्रेरण के घटक आवश्यक, चालक और उद्दीपन ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, 2-3 बार आप लोग इस क्लास को अटेंड जरूर कर लेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है विरोधी मानसिक दशाएं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक अस्थिरता एक विशेषता है बाल्यावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, किशोरावस्था की या शैशवावस्था की? संवेगात्मक अस्थिरता किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई, कब हुई थी? 1916 में भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।